इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किए, जो हमारे पार्टी के यहाँ के नेता हैं, हमारे क्षेत्र में लगातार इस कल्याणपुर क्षेत्र में प्रतिदिन आप लोगों के बीच आकर जागरूक करते हैं, जन स्वराज पार्टी के बारे में बताते हैं। ऐसे रिटायर्ड शिक्षक जो आयोजक भी हैं, इंद्र कुमार राम जी उपस्थित, अजब सहनी जी जो पंचायत समिति सदस्य हैं, जो इनको साथ दिए हैं और इस कार्यक्रम में इनका भी बड़ा सहयोग रहा है। श्री निरंजन राय जी, मोहम्मद इबाद, किन्नौर महतो जी, चंद्र जी, श्री रामबालन जी चले गए और हमारे युवा अध्यक्ष जो हैं, और ये भी यहाँ से अपने प्रत्याशी के रूप में घूमते हैं, राजीव पासवान जी, और सामने बैठे हुए इस पावन धरती पुरुषोत्तमपुर के चाय के तमाम माता, महिला, नौजवान साथी, अभिभावक, आप लोग इस चिलचिलाती धूप में बहुत देर से बैठे हुए हैं। कार्यक्रम बहुत देर से चल रही है। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और पार्टी की बातें रखी, लेकिन कम शब्दों में ही कुछ बात अपना बताना चाहूंगा, पार्टी की बात बताना चाहूंगा। और आज बिहार कैसे सुंदर हो, बिहार कैसे खुशहाल हो, इसकी बात बताना चाहूंगा। अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई में हमारे बिहार के एक नौजवान को मार पकड़ के कहा कि तुम बोलो मराठी। उसे मराठी बोलने नहीं आया, उसे मार चाटी, मार फैट से बड़ी बुरी तरह मारा। क्या यही बिहार हम देखना चाहते हैं? हमारा बिहार का आदमी महाराष्ट्र में जाके मार खाए, क्या हम खुश रहेंगे? मैं वैसा बिहार बनाने आया हूं कि बिहार का आदमी बिहार में रहेगा और यहाँ से महाराष्ट्र वाले को कहेंगे कि तुम अब आकर देखो, यहाँ से मार कर लगाऊंगा। इस बिहार की कल्पना करने आपके बीच में आया। आप प्रशांत किशोर का नाम सुनते हैं, इनका हरदम मोबाइल पर आप देखते होंगे कि प्रचार आता है। मैं बता देना चाहता हूं, यह प्रशांत किशोर वो है जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे कि मुझे प्रशांत किशोर से मिलना है। 10 ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, बिहार हो, ऐसे मुख्यमंत्री कि हमको प्रशांत जी से मिलना है, टाइम लगता था। जैसे कैसे आप लोग वीडियो साहब से मिलने जाते हैं, तब पुरजी भेजते हैं, कहते हैं कि रुक जाइए, वीडियो साहब बुलाएंगे तब जाइए। इस तरह से प्रशांत जी से मिलने के लिए इतने बड़े बड़े शख्सियत को टाइम लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने देखा मैं इतना बड़ा तो हो गया, लेकिन मेरा घर जहां बिहार है, वहां बिहार के लोगों को बंगाल में भी, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी गाली दिया जाता है। इसलिए मैं बिहार बदलने जाऊंगा। और बिहार के लिए उन्होंने 2 साल पद यात्रा स्टार्ट किया। 2 साल पद यात्रा स्टार्ट किया। जो आदमी एसी में बैठता था, जिस आदमी का लाखों करोड़ों का गाड़ी था, आशियाना था, उसने सब कुछ त्याग दिया ये अपनी माँ, बहन और आप जैसे भाइयों के लिए, और पैदल चलना स्टार्ट किया, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो या ठंडा। तो क्या ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए? एक बार जरूर साथ देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपना सब कुछ सुख, सबसे बड़ा इस युग में पैसा है, और जो आदमी अपना पैसा छोड़कर इस बिहार के लिए अपनी ताकत लगा दिया है कि हम बिहार को बदल के रखेंगे, कोई बिहारी पर आंख दिखाए तो उसका दोनों आंख निकाल देंगे, इस जुनून के साथ चला है। क्या ऐसे आदमी को साथ देना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, ऐसे आदमी को साथ देना चाहिए कि नहीं? जितनी माँ बहन बैठी हुई है, इनका कोई बेटा या इनका पति या इनका भाई बाहर के देश में, बाहर के राज्य में काम करता है, इनको जब जरूरत पड़ता होगा तो वो यहाँ उपलब्ध नहीं होते। इनको किसी काम की जरूरत पड़ती होगी तो वो यहाँ नहीं रहता होगा, और कितना कष्ट इनको होता होगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा है, जब इस बार जो छठ आएगा, अगर आप लोग किसी तरह से किसी के लुभावन में नहीं आइएगा, नीतीश कुमार आज आपके समाज को खोखला करके चला गया। कोई ऐसा घर नहीं है जहां
दारू नहीं पहुंचता है। आज रोज हत्या हो रही है, रोज मतलब बालू का दाम बढ़ा हुआ है, बालू पर टैक्स लगता है, देखते हैं बालू महंगा हो जाता है। कभी दारू का भी घरे घर पहुंचाया जाता है और वह दारू भी 2 नंबर है, जिसको पीने से प्रतिदिन मौत हो रही है। तो क्या हम ऐसे लोगों और ऐसी सरकार चाहेंगे जो हमारे घर घर जहर पहुंचाए, या हम ऐसी सरकार चाहेंगे कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो सीना ठोक कर कहते हैं कि सरकार के शपथ ग्रहण के 1 घंटे बाद दारू की दुकानें चालू हो जाएगी, किसी को जहर पीने की जरूरत नहीं। आज आपके अगल बगल में सरकारी स्कूल है, आपके बच्चे जाते हैं सिर्फ खिचड़ी खा के चलाते हैं। अगर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करनी होती है तो आपको अपने पॉकेट से 5000 रुपया सरकारी स्कूल में देना पड़ता है। जब हमारा पैसा सरकारी स्कूल में खर्च हो रहा है तो फिर प्राइवेट में मैं पैसा क्यों? दोनों जगह मेरा ही पैसा जा रहा है। 5000 रुपया हमारा जो प्राइवेट स्कूल लेता है एक बच्चा का, और हमारा सरकार जो प्रत्येक टीचर को दरमाहा देता है, लेकिन वहां पढ़ाई की